महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा और रहस्य। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें शिवलिंग प्रकट होने की कथा, शिव पार्वती विवाह की कथा, समुद्र मंथन की कथा और एक भक्त की भक्ति से जुड़ी कथा प्रमुख हैं। इन कथाओं में भगवान शिव के अलौकिक रहस्यों का वर्णन मिलता है। एक शिवलिंग का प्राकट्य। यह कथा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से संबंधित है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ और पूज्य है। जब यह विवाद अत्यधिक बढ़ गया, तब भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक दिव्य अग्नि स्तंभ शिवलिंग प्रकट किया। यह ज्योतिर्लिंग इतना विशाल था कि इसका आदि और अंत पता लगाना असंभव था। ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर खोज निकालेगा, वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वराह, सुअर का रूप लेकर स्तंभ के आधार को खोजने पृथ्वी की गहराइयों में गए, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर आकाश की ओर गए। कई युगों तक प्रयास करने के बाद भी कोई भी इसका अंत न पा सका। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है और केतकी के फूल को साक्षी रखा। इस असत्य को सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए श्राप दिया कि उनकी पूजा संसार में नहीं की जाएगी। साथ ही केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि वह शिव पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने स्वयं को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 2 शिव पार्वती विवाह की कथा। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने जब अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया, तो उन्होंने हवन कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने सती के शव को उठाकर तांडव नृत्य किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे उनके शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिर गए और वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। 3 समुद्र मंथन और हलाहल विष की कथा। एक अन्य कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों ने जब अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया, तो उसमें से 14 दिव्य रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में एक अत्यंत विषैला हलाहल विष भी निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। इस विकट स्थिति में देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव के त्याग और करुणा का प्रतीक माना जाता है। 4 शिकारी और बिल्व वृक्ष की कथा। एक अन्य कथा एक शिकारी से जुड़ी है, जो महाशिवरात्रि व्रत के महत्व को दर्शाती है। एक बार एक शिकारी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। वह एक बेल वृक्ष पर चढ़कर शिकार के लिए इंतजार करने लगा। संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। रात्रि के समय शिकारी ने वृक्ष पर बैठने के लिए पत्ते तोड़कर नीचे गिराए, जो सीधे शिवलिंग पर गिरे।
इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने भगवान शिव की पूजा कर दी। पूरी रात जागते हुए उसने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए और उपवास रखा। इस अज्ञानी शिकारी की इस अनजानी पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। यह कथा यह दर्शाती है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने वाले व्यक्ति को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। एक ऊर्जा और ध्यान का पर्व। महाशिवरात्रि की रात्रि को ध्यान और साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है और ध्यान व साधना करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 2. व्रत और शरीर पर प्रभाव। महाशिवरात्रि के व्रत में उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। वैज्ञानिक रूप से यह दिन मौसम परिवर्तन का भी संकेत देता है और उपवास रखने से शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित किया जा सकता है। 3. जागरण का महत्व। इस दिन पूरी रात जागरण करने की परंपरा है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में सोने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इसकी विधि इस प्रकार है। 1. स्नान और शुद्धिकरण। सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. शिवलिंग का अभिषेक। जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। 3. बेलपत्र, धतूरा और आक का फूल चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अत्यंत प्रिय हैं। 4. रात्रि जागरण करें। पूरी रात भजन कीर्तन करें और शिव मंत्रों का जाप करें। 5. महामृत्युंजय मंत्र या ऊ नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र शिव कृपा प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ